हे मिस्टर मालिनी मिस यार, बहुत अरसे बाद, इनफैक्ट बहुत ही लंबे अरसे के बाद फाइनली हमारे पास एक ऐसा ड्रामा आ गया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट स्टोरी रखने वाला है। और सबसे बढ़ के हमें ज़्यादातर चूंकि लव स्टोरीज पसंद होती हैं, तो यहाँ पर ये एक लव स्टोरी होगी। किस तरह की लव स्टोरी है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। तेरे बिन ड्रामा जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ, अभी तक 2 एपिसोड्स आई हैं इसकी, कैसे चलेगी आगे से इसकी कहानी, आज हम इसकी कंप्लीट स्टोरी को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे के अगर हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर मेनली आपको 2 कैरेक्टर्स की कहानी दिखाई गई है, जिसमें पहला कैरेक्टर है हमारे पास मीरब का। मीरब एक ऐसी लड़की जिसका रोल प्ले कर रही है यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और इस ड्रामे के अंदर भी अपना काम बड़ा ज़बरदस्त कर रही हैं। पहली 2 एपिसोड्स में इन्होंने मतलब कमाल की एक्टिंग कर छोड़ी। सेकंड नंबर पे हमारे पास वहाज आते हैं जो कि यहाँ पर मुर्तसिम का रोल प्ले कर रहे हैं। अब वहाज जो है ना, ऐसे मतलब टीजर्स देख के लग रहा था मुझे कि शायद काफ़ी रॉब वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए थी इस कैरेक्टर की, जो कैरेक्टर इनको दिया गया है, क्योंकि उतना बड़ा इंप्रेशन बन नहीं रहा था। लेकिन मैंने जो पहली 2 एपिसोड्स देखी हैं, ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। वो एक इंप्रेशन, वो एक एग्रेशन काफ़ी हद तक मेंटेन करने में कामयाब हो रहे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल इन्वायरमेंट, तो इसका इन्वायरमेंट बिल्कुल हूबहू वैसा रखा गया है जैसा आपने देखा होगा खुदा और मोहब्बत ड्रामा गुजरा पिछले साल। तकरीबन वैसे ही बड़ी बड़ी हवेलियाँ और कुछ उसी टाइप के जागीरदार टाइप लोग जिनकी काफ़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, कुछ फड्डेबाजी और साथ में उनके बच्चों के आपस में मसले। ये मैंने आपको बताया वन लाइनर। अब आगे से स्टोरी है किस तरह की, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो मुर्तसिम है उसका बाप मर चुका है। यहाँ पर माँ जो है ना, वो सारी प्रॉपर्टी की मालिक, बिल्कुल जैसे घर में बहुत बड़ा अपने रूल्स चलाता है, पूरे घर को करता है कंट्रोल, वैसा करैक्टर दिखाया गया है मुर्तसिम की माँ का। साथ में है भैया मुर्तसिम का चच्चा, मुर्तसिम की एक बहन भी दिखाई गई और साथ में उसके चच्चा की बेटी जो कि उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, उसके आगे पीछे घूमती है, चाहती वो ये है कि किसी तरीके से मुर्तसिम की उसके साथ शादी हो जाए। जबकि मुर्तसिम का जो चच्चा है उसने ऑलरेडी अपनी बेटी किसी और को दे रखी होती है। किस वजह से दी थी ये तो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन पहली 2 एपिसोड्स में ये बात ज़रूर क्लियर हो गई है मुझे कि यहाँ पर ये जो लड़की दिखाई गई है यमुना ज़ैदी, जो रोल प्ले कर रही है हमारे पास मीरब का, ये इसकी बेटी है। यानी कि ये जो चच्चा दिखाया गया है आपको मुर्तसिम का, इसकी बेटी है, जो कि इसने दे दी थी अपने दोस्त को, जो दोस्त इसका और मुर्तसिम के बाप का कंबाइंड फ्रेंड था, काफ़ी क्लोज फ्रेंड था, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको बेटी दे दी थी पालने के लिए। अब उसने बेटी तो पाली है, लेकिन जिस तरह से उसको नाज नखरे उठाए हैं, जितना ज़्यादा उसको पढ़ाया लिखाया है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़की उसको बना दिया। एक ऐसी लड़की जो कि अपने हक के लिए बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करती है। यहाँ पर हर बुरी बात के ऊपर वो फ़ौरन से स्टैंड लेती है। दूसरी तरफ मुर्तसिम का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देना चाहता। बंदा अच्छा है लेकिन कुछ ज़्यादा ही सख्त और रूड है, उसकी किसी के साथ भी नहीं बनती, इसलिए क्योंकि वो अपनी ख़ानदान की वैल्यूज़ के ऊपर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। अब चूंकि मीरब को इस बात का नहीं पता, तो इसलिए उसके ख़ानदान की तरफ से लगाए गए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर उसको बहुत इरिटेट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा पहली एपिसोड में कि ये धुलाई कर रही होती है रोड पे खड़े हो गए किसी बंदे की, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त ऐसे अब रोड पे धक्के खाएगी। और फिर इसका आगे पढ़ना भी उनको नहीं पसंद कि वो कैसे वकील बनना चाहती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगी। तो ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं वहाँ पर मुर्तसिम की माँ के साथ। चूँकि मुर्तसिम की माँ ये जानती है कि ये लड़की हमारे ख़ानदान की है और समहाउ इसको हमने अपने ही ख़ानदान में एडजस्ट करना है। अब हम आते हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी ओवरऑल आगे से चलेगी कैसे। स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है कि चूँकि यहाँ पर मुर्तसिम की फैमिली को अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बहुत प्यारी है, तो वो इसको बस अपने घर में किसी तरह से लाना चाहते हैं। उससे भी ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो अनवर का कैरेक्टर दिखाया गया, जिसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मुर्तसिम का चच्चा, उसको बड़ी टेंशन है कि मतलब है तो ये मेरी बेटी, दे दी थी मैंने अपने दोस्त को, लेकिन अब चूंकि वो जवान हो गई है तो मैं उसे कहीं भी दूसरी जगह पर नहीं देखना चाहता, वो उसे अपने ही घर में एडजस्ट करना चाहता है। उसको शायद अभी इस बात का आइडिया नहीं है कि उसी की दूसरी बेटी बहुत ज़्यादा लाइक करती है मुर्तसिम को। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि यहाँ पर उसकी बर्थडे को जिस तरह से लोग विश करते हैं और बर्थडे के पॉइंट पर उसको ये कहेंगे कि मतलब इस तरह से हमने तुम्हें मुंतखब कर लिया है अपने बेटे मुर्तसिम के लिए, तो यहाँ पर पहले तो उसे गुस्सा इस बात कहेगा कि मतलब मुंतखब करने से क्या मुराद है।
आप लोग कैसे मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद से ले सकते हो, क्योंकि इसको भी आइडिया नहीं ना इस बात का कि मतलब यही मेरा असल में ख़ानदान है। तो इसलिए ये हर बात पे इतना गुस्सा करती है। और फिर जिस तरह से आपको दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम इसके सामने जाएगा तो ये फूल दे के उसके मुंह पे मारेगी और वहाँ से चली जाएगी, बहुत गुस्सा करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर इसको दिखाया जाएगा कि मतलब शादी से ये हर तरह से इनकार कर रही है, और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम भी बिल्कुल एग्री नहीं है। वो भी ये कहेगा कि आप लोग प्लीज़ उस लड़की को मेरे से दूर रखें, वो मेरे पास अगर आकर रहेगी तो वो कैद हो जाएगी और मैं किसी को भी कैद नहीं करना चाहता। जबकि उसका चच्चा ये कहेगा कि तुम एक औरत से डर रहे हो, उसकी बगावत से डर रहे हो मर्द होकर, यानी कि उसकी मर्दानगी को झंझोड़ेगा ताकि वो हर तरह से उसी को अपनी बेगम बनाए। अब ये बात तो मतलब मुर्तसिम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई भी उसके करैक्टर के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन करे, तो वो कहेगा मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो करवा दो मेरी शादी। अब ऐसे में मीरब को भी कुछ शादी से सच इशू नहीं है, उसको इशू सिर्फ इसी बात से है कि मेरे से पूछे बिना क्यों शादी हो रही है और फिर क्यों मेरी उस इंसान से शादी करवाई जा रही है जिसको मैं लाइक नहीं करती। तो गाड़ी पकड़ के जैसे घर से भाग रही है, सबके सामने पहले तो मुंह तोड़ जवाब देगी कि मैंने नहीं करनी शादी, फिर गाड़ी लेके भागेगी पीछे से मुर्तसिम की माँ को टेंशन के जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। मुर्तसिम उसके पीछे बेचारा मारा मारा फिरेगा, उसको रोक के दोबारा से फिर से लेके आएगा। घर वाले कहेंगे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इस लड़की की ना कंडीशन ख़राब होगी, हमें जल्द से जल्द शादी करवानी है। अब शादी के जो आपको 2-3 एपिसोड्स दिखाए जाएंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा जब शादी के लिए एग्री नहीं थी तो यहाँ पर मीरब का बाप बहुत ज़्यादा उसके आगे मतलब रिक्वेस्ट करेगा कि अगर वो उससे प्यार करती है तो वो ये शादी कर ले। मैंने हर तरह से उसकी तालीम की भी बात कर रखी है, उसको पढ़ाया भी जाएगा, हर तरह से उसका ख्याल रखा जाएगा। ज़बानी कलामी बातें वो सारी कर लेगा उसके साथ, लेकिन वो ये कहेगी कि मैंने इसको लीगल करवाना है। जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, जैसे मुझे आगे पढ़ने का हक दिया जाएगा, मुझे किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं होगी, ये सारी बातें इस तरह की वो एक पेपर पे साइन करवाना चाहती है। कोई एक कॉन्ट्रैक्ट उसने अपना बना रखा होगा, वो कहेगी कि ठीक है आपकी इज्जत की खातिर मैं शादी तो करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पर मुर्तसिम को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कुछ इस तरह की कंडीशन रख सकती है। फिर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा कि जहाँ पर वो दुल्हन बन के मतलब रेडी हुई है, तो ऐसे में मुर्तसिम आ जाएगा कमरे में। वो ये कहेगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिसके लिए रेडी हो इंसान सबसे पहले उसको देखने का हक होता है। तो वो ऐसे में कहेगा कि हाँ ठीक है मैं आ गया हूँ तो मुझे ही सबसे पहले देखने का हक है। वो कहेगी नहीं, मैं अपने आप के लिए तैयार हुई हूँ। तो उसके बाद उसको लेकर जाएगा शीशे में, शीशे के सामने खड़ा करके कहेगा लो देख लो खुद को। तो वो कहेगी नहीं अभी भी आप पीछे नज़र आ रहे हैं, आप साइड पे हो जाएं। यानी कि इस तरह के ना बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन आपको दिखाए जाएंगे। फिर उसको कहेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन करोगे तो फिर मैं शादी करूँगी। लेकिन मुर्तसिम चूंकि अपनी भी एक अनाप परस्त बंदा है, वो कहेगा कि ये कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि मतलब दुल्हन बनी बैठी है, ये अब कर क्या सकती है, बात खानदान वाले इंतजार कर रहे हैं, इसने तो मतलब बाय हुक एंड क्रूक अब शादी करनी ही है। तो फिर यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा थ्रिलिंग, आई वुड से कि इस ड्रामे का सबसे मोस्ट इंसेन सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि सभी फैमिली मेम्बर्स के सामने पहले जिस तरह से मीरब को लाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसको मुर्तसिम के सामने बिठाया जा रहा है, और फिर निकाह खान जिस तरह से पूछता है कि आपको यहाँ पर मुर्तसिम के साथ 25 लाख हक महर पे ये निकाह कबूल है, तो सारे फैमिली मेम्बर्स उसको देखेंगे, पहले कहेंगे कि हाँ बोलो तुम्हारे से कुछ सवाल किया जा रहा है। तो ये भरी महफिल में सबके सामने ये कहेगी कि मुझे मुर्तसिम के साथ ये निकाह कबूल नहीं है। मतलब आपको फर्स्ट टाइम किसी ड्रामे में ऐसा दिखाया जाएगा कि जहाँ पर शादी के टाइम पर एंड उस टाइम जिस टाइम निकाह पूछ रहा है आपसे कि भाई क्या निकाह कबूल है, तो आगे से एक इंसान कह रहा है कि कबूल नहीं है। तो जिस टाइम वो नहीं की बात करेगी तो सब होंगे हक्के बक्के के इसको क्या हो गया, वहां से ये उठकर भागेगी और पीछे से मुर्तसिम भी होगा आग बगोला कि व्हाट द हेल इज दिस। फिर उसको याद आएगा कि चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी, मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो दैट्स व्हाई शी इज़ डूइंग दिस स्टुपिडिटी। तो इसकी स्टुपिडिटी के ऊपर सब क्वेश्चन मार्क करेंगे कि मतलब आखिर ऐसी क्या बात है। तो ये वही बात करेगी कि हाँ पहले इस पेपर पे साइन करो, जिसके बाद ख़ानदान वाले कहेंगे कि हमें इसके रूल से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम साइन कर दो। तो वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर देगा, और उसके बाद फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इसका दोबारा से निकाह होगा। तो एक तो ये मोस्ट एपिक सीन है इस ड्रामे का। दूसरा इंटरेस्टिंग सीन आपको ये दिखाया जाएगा कि जिस टाइम इसका होगा वलीमा,
तो अब इस लड़की को ना बड़ा मतलब जॉली लड़की दिखाया गया, अपने आप पे रहने वाली, खुद से प्यार करने वाली और बड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली है। और कहीं ना कहीं मुर्तसिम को ये बात पसंद नहीं है कि मतलब मुझे ये बिल्कुल भी ना ओबे नहीं करती। तो आपको दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर यहाँ पर जब होगा इसका वलीमा, तो अपने ही वलीमे में ये डांस करना शुरू कर देगी, सारी सहेलियों के साथ मिलके खूब नाचेगी और सारे ख़ानदान वाले हैरान होंगे कि इसको क्या हो गया, मतलब हमारे ख़ानदान की वैल्यू को ये किस तरह से अपने पैरों के नीचे रोंद रही है। सब वहाँ पर मर्द खड़े हैं और बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स। तो उसकी जो माँ होगी मुर्तसिम की, वो ये कहेगी कि आपने इसकी किस तरह की तरबियत की है, अब ये हमारे ख़ानदान वालों के सामने नाचेगी। और इसका नाचना देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होगी। यहाँ पर मुर्तसिम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता हुआ उठेगा और 5000 की थद्दी उसके ऊपर से बाहर के फेंक के वहाँ से उसको लेकर चल दिया। फिर आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम सारे मेहमान वगैरह चले गए हैं, तो यहाँ पर मुर्तसिम की माँ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सामने बुलाकर यमुना ज़ैदी एज मीरब को रख के एक थप्पड़ लगाएगी कि वो इस तरह की बेहुदा हरकत दोबारा ना करे। उनके ख़ानदान की इज़्ज़त बहुत हर्ट होती है, दिस एंड दैट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना उसको तजलील किया जाएगा। और उसके बाद फिर आपको दिखाया जाएगा कि कहीं हद तक ना ये बात बुरी लगेगी हमारे मुर्तसिम को कि उसकी बेगम को इस तरह से स्लैप धर दिया उसकी माँ ने, वो भी सबके सामने। फिर उसके बाद मुर्तसिम जब आएगा अपनी बेगम मीरब के सामने, तो आकर कहेगा कि उसको बहुत शर्मिंदगी है अपने माँ के बिहेवियर पे। तो वो आगे से कहेगी कि दूसरा गाल भी हाजिर है, आप उस पर भी थप्पड़ मार सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वही करूँगी जो मेरा दिल करेगा। इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इस ड्रामे की इंटरेस्टिंग बात यह है जो दूसरे ड्रामों में नहीं होती, वो ये कि नॉर्मली लड़कियाँ जब शादी कर लेती ना, चाहे शादी से पहले जितना मर्जी बोल्ड हों, जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हों, शादी के बाद ना उनको लगता है कि मतलब नहीं, बस नाउ वी लूज़ एवरीथिंग, अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, अब हमें बस इस ख़ानदान की पैरवी करनी और यहाँ पर यही हमारा हस्बैंड जो ये कहेगा बस मुझे वही करना है, मैं और कुछ नहीं कर सकती। इस ड्रामे की ख़ास तौर पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़की को ना एक इस तरह का स्टैंड लेते हुए दिखाया गया जहाँ पर वो बस वो कर रही है जो उसको बेहतर लग रहा है, उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसकी शादी हो चुकी है और अब उसके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, वो बस वो कर रही है जो उसका माइंड कह रहा है। और उसके माइंड को क्या समझाया गया उसके पेरेंट्स की तरबियत की तरफ से, ये भी बार बार क्वेश्चन मार्क होगा उस वकास साहब के ऊपर कि आपने इसकी कैसी तरबियत की है। हमने आपको अपने ख़ानदान की लड़की दी और आपने उसको ये समझाया, जबकि उस इंसान ने तो मीरब को अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली लड़की बनाया। अच्छा, अब होगा क्या? आपको शादी के बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाएंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मुर्तसिम की माँ औरतों को लेकर बैठ जाती है और उनके फैसले करती है। पहले तो ये उस पर हंसेगी, भरी महफिल में सबके सामने उसकी माँ की आगर करेगी कि मतलब ये क्या चल रहा है, ऐसे आप कैसे फैसले कर सकती हैं। तो औरतें काफ़ी हैरान होंगी कि हैं भाई, ये तो नई भाभी यहाँ पर अजीब ही बातें कर रही है। तो ये बात मुर्तसिम की माँ को पसंद नहीं होगी। और इसी तरह फिर जिस तरह से पंचायत लगा के बैठा है हमारा मुर्तसिम, उसके पास भी जाके पंचायत के फैसले के खिलाफ बात करेगी। चूँकि खुद भी उसने लॉ पढ़ रखा है, तो कहीं पर भी कोई गलत बात हो रही है तो वो उसके इंगेस्ट बोल रही है, ये भी नहीं देख रही कि वो इस ख़ानदान का हिस्सा है। और ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है हमारी मुर्तसिम की माँ को। कहीं ना कहीं मुर्तसिम भी अंदर से हर्ट ज़रूर होता है, लेकिन वो ये देख के हैरान हो रहा है कि बार बार कि इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर ये जो बात करती है, करती तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपना रोब उसके ऊपर झाड़ने की कोशिश करता है। छोटे छोटे पॉइंट्स पर बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर पूल के किनारे पे खड़ा है, किसी बात पे बहस चल रही है, तो उसको ये कहेगा कि मैं तुम्हें इस तालाब के अंदर गिरा दूंगा, छोड़ दूंगा, तो वो कहेगी छोड़ दो। जब वो उसको छोड़ेगा वो गिरेगी। तो उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि उसको ये साबित करने के लिए कि तुम कमज़ोर हो, उसके आगे हाथ करेगा कि आओ मैं तुम्हें अब निकालता हूँ यहाँ से बाहर, तो वो खींच के इसको भी गिरा देगी। यानी कि हर तरह से ना उसको काउंटर अटैक करते हुए दिखाया जाएगा ड्रामे के अंदर, जिसकी वजह से इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। यानी कि वो सारे सीन ये लड़की करने वाली है इस ड्रामे के अंदर जो आप लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। जिस सीन पे एक आम लड़की जाकर कमज़ोर पड़ जाती है या उसको ऐसा लगता है कि हाय मैं तो वाकई एक बड़ी कमज़ोर सोल हूँ, यहाँ पर उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है एक्चुअली में इस ड्रामे के अंदर वो दिखाया जा रहा है। अब जब ये इस घर के अंदर रहते हुए इतना ज़्यादा इंगेज जा रही है सबके, तो यहाँ पर बाप के आगे भी काफ़ी मुंह फट है। इसको इस बात का अभी तक आइडिया नहीं है कि ये जिसके आगे इतनी बदतमीज़ी कर रही है असल में यही इसका बाप है। तो इस रियलिटी को भी काफ़ी हद तक छुपा के रखा जाएगा। और फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि
ग्रेजुअली यहाँ पर इस घर में एक और भी लड़की रहती है जो कि मीरब की बेसिकली रिश्ते में देखा जाए तो स्टेप सिस्टर लगती है ना, वो जो दूसरी लड़की है अनवर की बेटी, वो जो इतना लाइक करती है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि हाँ बड़े आराम से दुल्हन बन गई है उस लड़के की जिसको मैं बहुत चाहती हूँ। तो वो इस घर में हर तरह से फसाद बर्पा करने की कोशिश करेगी, ख़ास तौर पे मुर्तसिम की माँ के साथ मिलके उसको ये कहेगी कि मतलब वो उसको बिल्कुल सीधा ट्रैक पे ला सकती है। अब एक मर्द को जो सबसे ज़्यादा चीज़ हर्ट करती है ना, वो सिर्फ एक चीज़ है और वो ये कि औरत का चीट करना। मर्द हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन शायद ये वो ऐसी चीज़ है जहाँ पर जाके वो औरत को छोड़ने में टाइम नहीं लगाता, या उसकी तरफ से कोई भाड़ में जाए ही डजेंट केयर। तो कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट करने वाली है हमारी यहाँ पर दूसरी लड़की जो कि मुर्तसिम की कज़न है, जिसके बाद घर में अच्छा खासा होगा तमाशा। हो सकता है कि किसी के साथ इसको उठते बैठते हुए दिखा दे दोस्त के नाम पे, इसी का जो एक्स लवर है जिसके साथ ये बर्थडे सेलिब्रेट करती फिर रही थी उससे मिला दे। तो यहाँ पर मुर्तसिम बहुत गुस्सा करेगा। वो ना सिर्फ गुस्सा करेगा बल्कि उसके कैरेक्टर असैसिनेशन भी करेगा, भरी महफिल में सबके सामने उसको कैरेक्टरलेस कह देगा, जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी हमारी मीरब। वो ये कहेगी कि भाई मैं तो मतलब मरने लगी हूँ, जान से खुद को मार दूंगी अगर तुमने दोबारा इतनी घटिया बकवास की। जिसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो करो। लेकर जाएगा उसको छत पर, कहेगा लगाओ छलांग यहाँ से। वो आगे से कहेगी कि अगर यहाँ से छलांग लगाने से मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाती है तो मुझे छलांग लगाने में कोई परवाह नहीं है, मैं लगा दूंगी। जिस टाइम आपको दिखाया जाएगा कि ये एक्चुअली में वहाँ से छलांग लगा रही है तो पीछे से पकड़ लेगा इसको मुर्तसिम और वो ये कहेगा कि ठीक है मैंने मान ली तुम्हारी बात, पर मेरी एक शर्त है। उसकी शर्त सुनने से पहले वो ये कहेगी कि मुझे किसी भी किस्म की शर्त कबूल नहीं है, तुम्हारी शर्त कबूल करने से बेहतर है कि मैं मारी जाऊँ। यानी कि हर तरह से ना वो इसको ये साबित कर देगी कि वो कैरेक्टरलेस नहीं है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टरलेस लड़की एटलीस्ट अपनी जान नहीं देगी किसी के पीछे। तो इसलिए फिर यहाँ पर उसको इस बात का एहसास होगा कि इसकी जिस लड़की से शादी हुई है वो कोई एमी नहीं है। तो इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि हमारा ये जो मुर्तसिम है इसको ग्रेजुअली प्यार होना शुरू होगा। फिर वो काफ़ी हद तक इसके लिए स्टैंड भी लेना शुरू होगा फैमिली में, जैसे माँ अक्सर इसके ख़िलाफ़ बोलती है तो वो आपको दिखाया जाएगा कि हाँ वो भी अपनी वाइफ का साथ दे रहा है। लेकिन कहानी के अंदर यहाँ पर सिर्फ इन दो कैरेक्टर्स को तो नहीं दिखाया जाएगा ना। आपको याद होगा कि जैसे स्टार्टिंग एपिसोड में दिखाया गया हमारे पास महमूद असलम का कैरेक्टर और आगे से उसका बच्चा, जिसके साथ पहले ही दिन जाके बंदूक तान के इतनी बड़ी धमकी लगा के देता है, वो लोग भी तो रेसिस्ट करेंगे ना। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि यहाँ पर हो सकता है कि वो इस दफ़ा कुछ ऐसा बदला लें कि यहाँ पर मुर्तसिम की बहन को अगवा करके उसके साथ करें ज़्यादती, जिसके बाद मुर्तसिम की बहन को घर आते हुए दिखाया जाए। और यहाँ पर ये सीन देख के मुर्तसिम कैसे आग बगोला हो सकता है आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो सिर्फ नाइंसाफ़ी की बेस पे गया था और जाकर बंदूक उसने तान दी, अब अगर उसकी बहन के साथ वो फैमिली कुछ गलत करती है या वो बंदा, तो मुर्तसिम क्या करेगा आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। उसकी बहन के साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी जुड़ेगी हमारी ये जो मीरब दिखाई गई है, चूँकि ये भी हक़ के लिए बोलना बहुत अच्छे से जानती है। तो आपको दिखाया जाएगा कि इस पॉइंट पर जिस टाइम मुर्तसिम जाकर उसकी फैमिली को तबाह बर्बाद करेगा या वहाँ पर कोई पंगा लेगा तो भरपूर साथ देगी हमारी मीरब। हमारी मीरब भी साथ साथ शाना बशाना खड़ी होकर लड़ेगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अटैच थी मुर्तसिम की बहन के साथ। जिसके बाद यहाँ पर उसका एक जो कॉम्बिनेशन दिखाया गया ना मुर्तसिम का और उसकी बेगम मीरब का, किसी भी गलत चीज़ के पीछे लड़ते हुए, वो मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगा, जिससे मुर्तसिम और उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन वो फैमिली भी चुप करके नहीं बैठने वाली। हो सकता है कि किसी पॉइंट पर आगे जाके उनके साथ लड़ाई झगड़े में मीरब को भी अगवा कर लिया जाए या ऐसे में उसको गायब कर दिया जाए, तो पीछे से काफ़ी अपसेट होगा, वो बहुत परेशान होगा। लेकिन जब बाकी फैमिली मेम्बर्स कह देंगे कि भाई अब तो तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, तो वो कहेगा कि यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मीरब को, वो अपनी जान तो दे देगी लेकिन अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। और कुछ इसके भी उस तरह से इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जा सकते हैं जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एक लड़की अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करती है और फिर किस तरह से मुर्तसिम हमारा मीरब को उन लोगों के जंजाल से निकाल के लाएगा और कैसे अपनी फैमिली को इस चीज़ पे मनवाएगा कि ये अभी भी मेरे घर की इज्जत है और इसको हमें इसी घर में रखना है। ये ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे और मोस्ट प्रॉब्ली ड्रामे की लास्ट एपिसोड के सीन्स होंगे। मुझे लगता है कि स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी, आगे से सीन्स कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके एंड को स्पेशली मैं कुछ एपिसोड्स के बाद अच्छे से ज़रूर प्रेडिक्ट करूंगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है।
आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मेरी फैमिली के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर डुपर व्लॉग आ चुका है, जहां पर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आपको अपनी मामा, साथ में सिस्टर और ऐसे में छोटे भाई से भी। नहीं देखा अगर आपने वो व्लॉग तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।